क्लास 12 के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। अब क्लास 12 का अगर आप एनसीईआरटी देखो तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही है, इसमें टॉपिक का नाम है मन के सेल खरी, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन पे एक टॉपिक है जिसमें ब्रेड ब्रिक्स एंड सील्स के बारे में टॉपिक जो दे रहा है। तो इस टॉपिक को अगर आप देखो तो ये हड़प्पा सभ्यता पर है। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है और ये सभ्यता नील नदी की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता थी नील नदी की सभ्यता, या इराक की जो दजला फरात नदी पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, या जो चीनी सभ्यता थी उसके समकालीन कंटेम्प्रेरी थी। इस सभ्यता का कालखंड हम लोग 2700 से 1750 बीसी तक को मान सकते हैं। 2700 टू 750 बीसी तक इसको कालखंड को मानते हैं हम लोग। इस सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट साइट हड़प्पा है और यही सबसे पहले खोजा गया। बड़ी क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हड़प्पा साइट को सबसे पहले पहचाना किसने, कि भैया यहाँ पर बहुत पुराना साइट होगा और अगर यहाँ पर एक्सकेवेशन खुदाई का काम हो तो यहाँ पर एक एंशिएंट इंडिया की बहुत प्राचीन सभ्यता मिल सकती है। तो इस दिशा में पहला काम 1826 में सी मैसन ने किया। आप याद रखेंगे 1826 सी मैसन वो इस क्षेत्र के दौरा में गए और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई पुराना साइट हो सकता है, बट खुदाई का काम शुरू नहीं हो रहा है। इसके बाद भारतीय आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पिता, जिनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो उस समय उसके अध्यक्ष भी थे, उनका नाम था जॉन कनिंघम। वो तो इस क्षेत्र के दौरे में 3 बार गए। 1853 में भी गए, 1856 में भी गए, इवन 1872-73 में भी गए, यानी 3 बार गए। लेकिन इन्होंने भी खुदाई का काम शुरू नहीं करवाया। इन्होंने कहा यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। 1926 में जॉन मार्शल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने और इन्होंने ही इस क्षेत्र को देखने के बाद रिक्वेस्ट किया दयाराम सैनी से कि आप हड़प्पा जगह की खुदाई शुरू कीजिए। तो हड़प्पा जगह की खुदाई शुरू किया दयाराम सैनी ने और 1921 में रावी नदी के किनारे आज के पाकिस्तान मोंटगोमरी जिला में हम लोगों को एक पहला साइट मिला जिसका नाम था हड़प्पा। बहुत ही यूनिक साइट। इस साइट से हम लोगों को क्या मिला है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से कब्रिस्तान R37 मिला है, यानी कब्रिस्तान सेमेट्री R37 यहाँ से मिला। यहाँ से एक ग्रेनेडी भी मिला, बट मोहनजोदारो वाला ग्रेनेडी ज़्यादा भरा था। उसके साथ साथ यहाँ से मज़दूरों का कमरा मिला और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सिविलाइजेशन में मिली। अब आगे जब हड़प्पा खोज लिया गया तो दूसरे साइट को भी खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। मोहनजोदारो को 1922 में राखल दास बैनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे आज के पाकिस्तान में खोजा और मोहनजोदारो इस सभ्यता का सबसे यूनिक साइट। इस सभ्यता के 4 राजधानी थे, जिसमें मोहनजोदारो सबसे बड़ी राजधानी, इसके अलावा हड़प्पा भी राजधानी थी और इंडिया की तरफ लोथल और कालीबंगा 2 प्रमुख राजधानियाँ थी। तो मोहनजोदारो को खोजा किसने? राखल दास बैनर्जी ने। कब खोजा? 1922 में। किस नदी के किनारे खोजा? सिंधु नदी के किनारे। इस मोहनजोदारो का जो मीनिंग है, ये सिंधी भाषा का एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला। आप जानते हैं +2 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदारो को। नदी के बारे में पूछता है, कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु। किसने खोजा? राखल दास बैनर्जी। कब खोजा? 1922 में। फिर इस मोहनजोदारो की बहुत यूनिक विशेषता है, यहाँ से ग्रेट बाथिंग कॉम्प्लेक्स मिला, एक विशाल स्नानागार। इसके अलावा ग्रेनेडी एक अन्नागार यहाँ से मिला। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति, कांसे वाली मूर्ति जो डांसिंग गर्ल है वो मिली। एक हम लोगों को दाढ़ी वाले साधु का केवल सर वाला प्रतिमा मिला है इनका, यानी इनका धड़ नहीं केवल सर है। इसके अलावा मोहनजोदारो से पकी ईंट का यूज़ का प्रमाण मिला, पकी ईंट की नालियाँ मिली। यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर, इसमें ग्रेट कॉलेजिएट बिल्डिंग भी हम लोगों को यहाँ से मिला है। जो मनका और सील बनाने वाली इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, वो यहीं की थी, ये भी हम लोगों को यहाँ से मिला। यहाँ से पशुपति मोहर मिला, जिसमें रुद्रा शिवा का प्राचीन रूप पशुपति कई जानवरों से घिरे हुए यहाँ दिखाए गए हैं। इस तरह से मोहनजोदड़ो जो है बहुत यूनिक साइट है। सभ्यता में लोथल बहुत यूनिक साइट। आप जानते हैं लोथल को हम लोग कहते हैं मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदारो, यानी लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदारो। ये लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। सभ्यता में चावल के दाने कहीं से नहीं मिल रहे थे। इस सभ्यता में चावल के दाने का साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला, रंगपुर गुजरात से मिला। इसके अलावा
आप देखो इस सभ्यता में जो डॉकयार्ड था यानी बंदरगाह का साक्ष्य हम लोगों को लोथल दे रहा है। इसका मतलब